आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के अंतर्गत यहाँ पढ़ेंगे किस तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि किस सन में किस तारीख को कौन सा दिन होगा। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑड डे ज्ञात करना होगा। ऑड डे, ऑड डे क्या होता है? देखिए, ऑड डे मतलब बोले तो कुल सप्ताहों से टोटल सप्ताहों के बाद जो संख्या बचते हैं, सप्ताहों के बाद जितने दिन बचते हैं वो हमारे ऑड डे होते हैं। जैसे कि मैं 10 दिन की बात करूँ, आज से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद की मैं बात करूँ तो 10 दिन में हमारे कितने सप्ताह होंगे? तो 10 दिन में हमारा एक सप्ताह होगा और 3 दिन। तो जो ये 3 है ना, यही आपके ऑड डे है। ओके, तो सप्ताह के बाद जो संख्या मतलब सप्ताह के बाद जो दिन बचते हैं वही ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑड डे तो क्लियर हो गया होगा। ऑड डे क्या है, यानी कि सप्ताह के बाद, यानी कि पूर्ण सप्ताहों की संख्या के बाद जो दिन बचते हैं उसी को हम लोग ऑड डे कहते हैं। ओके, तो ऑड डे क्लियर हो गया होगा। तो ऑड डे के बाद हम देखते हैं, तो देखिए ऑड डे के बाद क्या आता है। सबसे पहले हम ईयर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए दो तरह के ईयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है और दूसरा लीफ ईयर होता है। एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा लीफ ईयर होता है। साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में आपके टोटल 365 दिन होते हैं। 365 बोले तो 52 हफ्ता, यानी कि 52 सप्ताह। हफ्ता नहीं होता है, सप्ताह होता है, सॉरी, ये हाथ में रहने की वजह से थोड़ा सा। 52 सप्ताह और एक दिन, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन। मतलब कहने का है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन होते हैं। यानी कि आपका एक साल में एक बार, यानी कि आपने एक बार क्वेश्चन सुना होगा कि वो क्या है, जो साल में एक बार आता है, महीने में 2 बार आता है और दिन में 3 बार आता है। ठीक है, आपने सुना होगा, वो ऑड डे ही होता है। ठीक है ना, तो ऑड डे, ऑड डे क्यों होता है मैं बता दूं। ऑड होता है, ऑड संख्या होती है कि साल में, देखिए यहाँ पे आपका साल हो गया ना 365 दिन। 365 में हमने 52 सप्ताह और एक दिन, यानी कि एक आपको ऑड होगा। ओके, लीप ईयर में क्या होते हैं कि लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं। 366 दिन मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन। ओके, दो आपके ऑड डे हो जाएंगे। ओके, यानी कि दो हमारी अतिरिक्त, ऑड मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि सप्ताह के बाद जो दिन बचते हैं वो ऑड डे में आते हैं। ओके, अब हमें ज्ञात कैसे करना है, ये बहुत ही इजी स्टेप था। मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक साल में एक ऑड डे आता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे आता है। मतलब इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बता दें आपको। नेक्स्ट हम आपको बता दें आपको कि लीप ईयर क्या होता है, साधारण ईयर क्या होता है। मतलब साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिस साल हमारी, साधारण वर्ष आपको बता दें, साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें हमारा सन मतलब जो साल होता है वह 365 दिन का होता है। लीप वर्ष वह वर्ष होते हैं जो इसमें हमारा पूरा साल 366 दिन का होता है, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन का होता है। लीप वर्ष में क्यों 366 दिन होते हैं? जो हमारे ये साधारण वर्ष होता है ना, वह 365 दिन और 6 घंटे का होता है। ठीक है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का होता है। और ये 6 घंटा 4 साल मिला करके पूरे 24 घंटे बन जाते हैं और 24 घंटे में एक दिन होता है। ओके, यानी कि टोटल 4 साल बाद 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 24 घंटा, और 24 घंटे में हमारा बनता है एक दिन। ओके, यानी कि 4 साल बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है, जिसके कारण फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है और ये हमारा लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर हम कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक्स है कि जो सन हमारा 4 से डिवाइड हो जाए, जो सन हमारा 4 से डिवाइड हो जाए, या जो ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए, वो होता है हमारा लीप ईयर। अगर शताब्दी नहीं है तो, शताब्दी नहीं है तो जैसे कि हम बोले 100 साल, तो ये 100 साल हमारा 4 से डिवाइड तो हो जाएगा, बट यह लीप ईयर में नहीं आएगा।
सॉरी लीप ईयर का स्पेलिंग होता है LEAP, लीप ईयर में नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा 100 से डिवाइड तो होगा लेकिन नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब जो हम 400 की बात करें तो 400 जो हमारा है ना एक लीप ईयर ही है, ओके। 400 जो हमारा है एक लीप ईयर है, क्लियर। तो अब जो हाँ, अगर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक और डे होता है और एक लीप ईयर में 2 और डे होते हैं, तो एक सेंचुरी में कितने और डे होंगे, मतलब कि एक सेंचुरी, एक शताब्दी में कितने और डे होंगे, यही ना। ये मतलब आप पता करना है ताकि हम बहुत 100 साल बाद तक कभी कैलेंडर देख सकें। यानी कि सेंचुरी का ये तो मतलब ऑर्डिनरी ईयर्स हम 1 साल 2 साल 3 साल तक का कैलेंडर दे सकते हैं, लेकिन सेंचुरी का हमें पता चल जाएगा, यानी कि पूरे एक शताब्दी का हमें पता चल जाएगा ना, तो हम बहुत बड़े बड़े कैलेंडर को देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, ट्राई करते हैं, देख भी लेते हैं। देखिए, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन होते हैं और एक लीप ईयर में 2 दिन और डे होते हैं, तो एक 100 साल में कितने और डे होंगे, 100 साल में कितने और डे होंगे। तो 100 साल में का और डे निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका लीप ईयर निकालते हैं कि लीप ईयर कितने होते हैं। तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, ओके, 24 लीप ईयर होते हैं। और जब 24 लीप ईयर होते हैं तो 76 तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे, तो क्लियर होगा, ओके। तो देखिए, एक लीप ईयर में कितने और डे होते हैं, 2, और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने लीप ईयर सॉरी और डे होते हैं, 1, ओके। तो अब सॉरी 76, हाँ। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये हो गया हमारा 48 और डे टोटल लीप ईयर में, और ये हमारा हो गया 76 और डे टोटल लीप ईयर, सॉरी 100 साल में, ओके। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 124, 124 दिन। अब 124 दिन तो हम ऐसे और डे में रख नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारे वीक होंगे, तो अब इसमें वीक को बदलते हैं। अब वीक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 7 से डिवाइड करना होगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 17 सप्ताह और फिर 5 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि फिर यहाँ पे अब 100 साल में आपके 5 और डे मिल जाएंगे। पूरे 100 साल में 5 और डे होते हैं, ओके। देखिए, और डे यहाँ पर आपको निकालने के लिए मैं नहीं बताया था, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो 365 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 52 हफ्ता और 1 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन। मैं इसकी बात करूँ लीप ईयर में तो 366 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 52 वीक एंड 2 डेज, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे और डे, यानी कि किसी भी दिन में, यानी कि जितने भी दिन हमारा दिया गया है वो सारे दिन में अगर जो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा और डे निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे 124 दिन दिया गया, हमने 7 से डिवाइड किया तो 17 सप्ताह तो निकल गया और इसमें 5 और डे आ गया, यानी कि हमारा पूरे 100 साल में, यानी कि पूरे 100 साल में 5 और डे मिलते हैं, ओके, क्लियर। तो आगे देखते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अभी कि हाँ, एक ऑर्डिनरी ईयर में मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में एक और डे, एक लीप ईयर में 2 और डे, और पूरे 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 10 और डेज। अब 10 और डेज तो हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि फिर हमें 7 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 1 सप्ताह और 3 दिन, यानी कि यहाँ पर जो हम बोले 3 और डे आ जाएंगे, ठीक है, 3 और डेज आ जाएंगे आपके, ओके। 30 नहीं है, 3 है, ओके, 3 और डेज आ जाएंगे। और हम फिर 300 साल की बात करें, 300 साल की बात करें, 300 साल में आपके हो जाएंगे 5 और डे 1 साल, 5 और डे 2 साल, 5 और डे 3 साल, यानी टोटल 15 और डे हो जाएंगे। तो 15 और डे को भी हम नहीं रख पाएंगे, 15 और डे को भी हम नहीं रख पाएंगे, इसमें हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे और ये कटेगा तो बच जाएगा 1 और डे, यानी कि आपका 1 और डे बच जाएगा। यानी कि 300 साल की हम बात करें, 300 साल में आपका 1 और डे आता है, मतलब 1 और डे होता है। अगर हम 400 साल की बात करें तो 400 साल आपकी एक शताब्दी ईयर होगी, जो
जो चौथी शताब्दी होगी वो एक लीप ईयर होगी। और लीप ईयर में क्या होता है, 5 5 5, क्योंकि एक साल का 5 और डे है तो 400 है, तो 4 ये 5 + 5 इक्वल टू, सॉरी 5 + 5 + 5 + 5 कर देंगे। अब इसका हम ले लें तो ये सॉरी ये हमारा जो चौथा लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 और डे होते हैं, तो हमने 3 ईयर का तो मैंने 15 लिख लिया है। लेकिन जो हमारा लीप ईयर होगा उसमें 6 और डे होंगे, सॉरी हाँ, जो चौथा हमारा होगा उसमें 6 और डे होंगे। अब 6 और डे मतलब बोले तो 5 5 10 15 15 6 21, यानी कि 21 हो गया। 21 और डे को हम रख नहीं पाएंगे, फिर हमें 7 से डिवाइड करना होगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और डे, यानी कि मतलब चौथी शताब्दी का आपका 0 हो जाएगा। वैसे जो हम बात करें तो चौथी शताब्दी का 0 हो जाएगा, 8वीं शताब्दी का 0, 12वीं शताब्दी का 0, 16वीं शताब्दी का 0, और 2000 का भी हमारा हो जाएगा 0। ओके, यानी कि 2000 का भी हो जाएगा, 2400 का भी हो जाएगा, 2800 का भी हो जाएगा, 3200 का भी हो जाएगा। यानी कि टोटल जितने भी ऐसे रहेंगे सेंचुरी जिसमें जो 4 से पूर्ण से डिवाइड हो जाएगा, वो हमारे ऑड डे में बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ऑड डे उसमें होगा ही नहीं। क्लियर, यानी कि यहाँ तक तो हमारे हिसाब से क्लियर हो गया है। हाँ ठीक है, एक चीज़ और हम लिख देते हैं साइड में। देखिए यहाँ पे कोड होता है कि क्या आएगा तो हम क्या करेंगे। मैं लिख देता हूँ, इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो संडे होता है ना, मैं लिख, वन टू मतलब मंडे से लेकर के सैटरडे तक 6 तक होते हैं। ओके, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आप निकालने सीख जाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको मिटा देंगे। लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा या समझ जाइएगा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो एक क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं कि कौन सा दिन होगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के सबसे पहले हमें और डे निकालना होगा। और डे निकालने के लिए हमें अपने ईयर्स को देखने होंगे। तो देखिए हमारे पास 2000 है, मतलब 2000 चालू हो गया है। ओके, 2000 चालू हो गया ना, 2000 चालू हो गया। तो अब देखिए हमारा जो 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये ज्ञात करने से सबसे पहले हम 2000 तक का ऑर्डर निकाल लेंगे, क्योंकि 2000 कंप्लीट हो, 2000 के बाद चल रहा है ना, 21वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं तो खत्म हो गई है, अब 21वीं शताब्दी चल रही है। तो हम 21वीं शताब्दी में सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे पास 2000 यानी कि 20वीं शताब्दी तक का कितने ऑर्डे होंगे। तो मैंने बताया था कि 400 का 0 होता है, 800 का 0 होता है, 1200 का 0 होता है, 1600 का 0 होता है, और 2000 का भी 0 होता है। ओके, नहीं कि हमारी जो 20वीं शताब्दी है उसका कोई और डे नहीं था, यानी कि और डे है ही नहीं। ओके, तो हमारी 20वीं शताब्दी तक का और डे कितना हो गया, टोटल 0। अब बात करते हैं हम 2020 यानी कि 2020 तक में हमारा 19 साल निकल चुका है और 20वां साल चल रहा है। 19 साल तक निकल चुका है, 20वां साल चल रहा है। तो 20वां साल के लिए हमें क्या करना होगा, 20वां साल यानी कि टोटल हमारा 2000 तक का जो है ना वो 0 आ गया है। 20वां साल के लिए हमें क्या करना होगा कि 20वां साल में आते हैं। अब देखिए 19 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो 19 साल तक का और डे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 19 साल तक का पहले और डे निकाल लेते हैं। तो 19 साल तक का और डे कितना होगा हमारा, देखिए 19 साल तक में हम आते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं, तो 19 साल में आपके टोटल 4 लीप ईयर होते हैं, और एक लीप ईयर में 2 और डे होता है। ओके, अब 4 लीप ईयर हो गए तो टोटल कितने और डे, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर होंगे, तो 15, 15 गुणे 1, क्योंकि ऑर्डिनरी में एक लीप ईयर सॉरी एक और डे होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 8, और यहाँ पे हो गया हमारा 15, टोटल मिलाए तो ये हो गया हमारा 23 और डे। यानी कि हमारा 19 साल में टोटल 23 और डे हो रहे हैं। 23 साल को सॉरी 23 और डे को जो हम एकदम सिंपल में लाना चाहें तो 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 और डे, यानी कि 2 और डे हमारा 19 साल में मिलेगा। यानी कि 0 पहले 2000 तक का आया था, अभी आपका आ गया 0 आपका 2000 तक का आया था, अभी 19 साल का आपका आ गया 2। ओके, अब हम बात करते हैं 20
यानी कि 20 में अब हम इन करते हैं तो 20 में 31 मई तक आना है, 31 मई तक आना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फरवरी में 3 और डे होते हैं। फरवरी में जो फरवरी 29 तारीख तक का है तो उसमें एक और डे होगा। मार्च में आपका 3 और डे होंगे, अप्रैल में आपका 2 और डे होगा, मई में आपका 3 और डे होगा, जून में आपका 2 और डे होगा, जुलाई में आपका 3 और डे होगा, अगस्त में आपका 3 और डे होगा, और सितंबर में 2 और डे होगा, अक्टूबर में 3 और डे होगा, नवंबर में 2 और डे होगा, दिसंबर में 3 और डे होगा। रीजन देखिए कि इसमें होते हैं आपके 31 दिन, 31 दिन को हम 7 से डिवाइड करते हैं 3 बचेगा शेषफल। इसमें होते हैं आपका 28 दिन और 29 दिन। अगर 29 दिन का है 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 28 दिन का है 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। मार्च आपका होता है 31 दिन का, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ओके, अप्रैल 30 दिन का, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। यानी कि हम हर मतलब महीने के जो दिन होते हैं वो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ऑड डे निकल जाएगा। ओके, तो देखिए हमने 2019 तक का तो निकाल लिया है कि इतने होंगे। अब हम आते हैं जनवरी में। जनवरी में कितने हमारे यहाँ 3। फरवरी में 2020 है ना, 20 एक लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में आपका एक और डे होगा। ओके, और एक मार्च में आपका हो जाएगा 3, और अप्रैल में आपका हो जाएगा 2, और मई में हो जाएगा आपका 3, क्योंकि मई में लास्ट तारीख तक का हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 2 11 1 12 और 12 2 14, सॉरी हाँ 14, ये हमारा हो जाएगा 3 3 6 3 1 9 2 11 1 12, 12 और 2 ये 14, टोटल हो गया 14। और जब हम 14 की हम बात करें तो 14 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट करके हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए 0 किसका कोड है, तो 0 है संडे का, यानी कि हमारा 31 मई 2020 को क्या था, संडे था। ओके, यानी कि 21 मई 2020 को हमारा संडे था। क्लियर, यानी कि अब हम ऐसा निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। समझ में आया ना? इसको भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 15 अगस्त की तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले हम तो 1900 तक की बात कर लें। 1900 तक, क्योंकि 19वीं शताब्दी खत्म हो चुकी है और 20वीं शताब्दी शुरू हो गई है। यहाँ पे 19वीं शताब्दी हमारी खत्म हो गई है और 20वीं शताब्दी हमारी शुरू हो गई है। तो पहले 1900 शताब्दी की बात कर लें। तो मैंने आपको बताया था कि 1600 का होता है 0, तो 1600 तक का तो 0 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, फिनिश कीजिए उसको। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, यानी कि 100 साल, 100 साल हुआ ये 16 के बाद। तो इसमें एक साल में कितने और डे होते हैं, 5। ओके, दूसरा में 18वीं शताब्दी में कितना होगा, 5। फिर 19वीं शताब्दी में कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि हम 100 साल का निकाल रहे हैं। 100 साल का निकालेंगे तो 5 इस साल में हो जाएंगे, 5 इस साल में हो जाएंगे और 5 इस साल में हो जाएंगे। टोटल हमारे हो गए 15, यानी कि 15 और डे हो गए। तो जो 15 को फिर तोड़ते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो टोटल हमारा बच जाएगा एक और डे, यानी कि हमारी 19वीं शताब्दी का जो और डे होगा, यानी कि हमारी 19वीं शताब्दी का जो और डे होगा वो होगा 1। ओके, यानी कि 19वीं शताब्दी का हमारा एक और डे आएगा। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में 46 तक की, सॉरी 47 तक की। अब देखिए यहाँ पर 46 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो 46वां साल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 46वां साल के बाद से हमारा क्या है कि अब 47वां साल चल रहा है। तो हम पहले 46 साल तक की बात करके ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद 47 साल मेन करेंगे। तो 46 तक की बात कर लेते हैं। तो 46 तक में कितने आपके लीप ईयर होंगे, तो 46 साल तक में आपके टोटल 11 लीप ईयर हो रहे हैं। 11 चौक 44, 11 लीप ईयर हो रहे हैं। और 11 में हम 2 सम, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 और डे होते हैं। 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 22, यानी कि 22, यानी कि 11 साल में आपके 22 और डे हो जाएंगे जो कि लीप ईयर है। ओके, उसके बाद से बच जा रहा है आपको कितना, 35 ऑर्डिनरी ईयर। 35 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक और डे होता है, और ये हमारे टोटल और डे की संख्या हो जाएगी 35। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 35 और ये
57, टोटल 57 ऑड डे हो जाएंगे, ऑड डे 57 हो जाएंगे। अब मुझे 57 को फिर 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम 7 से डिवाइड करके ही ऑड डे निकाल रहे हैं, 7 से डिवाइड करके ही ऑड डे निकाल रहे हैं। ओके, तो हम 7 से डिवाइड करके ऑड डे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 57 का एक ऑड डे, यानी कि टोटल हमारा क्या हुआ कि 4600 साल, मतलब 46 साल में भी हमारा एक ही ऑड डे निकल रहा है, यानी कि 46 साल में भी हमारा एक ही ऑड डे निकल रहा है, यानी कि 19वीं शताब्दी तक का हमारा एक ऑड डे हो गया, 46 साल का हमारा एक ऑड डे हो गया, यानी कि टोटल हमारे पास ऑड डे की संख्या अभी तक आई है वो 2 है। ओके, अब इसको मिटा देते हैं हम। अब हम बात करते हैं 47वीं शताब्दी, सॉरी जो 47वां ईयर था, 47वां ईयर में 15 अगस्त तक की। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो जनवरी होता है वो होता है 3 दिन, मतलब उसमें 3 ऑड डे होते हैं, और ये हमारा लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब कि इसमें जो फरवरी होगा वो 0 का होगा, मार्च हमारा होगा 3 का होगा, ओके, जो अप्रैल होगा वो 2 का होगा, जो मई होगा वो 3 का होगा, और जो जून होगा वो हमारा 2 का होगा, और जो जुलाई होगा वो 3 का होगा। और रही बात हमारी अगस्त के, तो अगस्त में पूरा थोड़ी पहुँचे हम, अभी तो अगस्त में 15 तारीख तक ही है, तो 15 इसमें ऑलरेडी डे पड़े हुए हैं, तो 15 को हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें जो हम 15 को नहीं लिखना चाहते हैं तो 15 डिवाइडेड बाई अगर जो हम 7 कर देते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा ऑड डे की संख्या 1, और यहाँ पर हम 15 न लिख करके 1 लिख देंगे। ओके, यानी कि 1 लिख देंगे तो भी हमारा सही हो जाएगा। अब निकालते हैं 3 3 6 3 3 9 3 6 12, यानी कि 12 14 14 तो 16 1 17, 17 ये हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 पड़ा हुआ है पहले से, 17 2 19 हो गया। और अगर हम 19 में फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जा रहा है 5। ओके, अब देखिए आप 5 किस चीज़ का है, ये जो 5 कोड है ना, 5 किस चीज़ का आ रहा है, तो 5 हमारा पड़ रहा है फ्राइडे का, यानी कि हमारा होगा भी फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे पड़ रहा था, यानी कि 15 अगस्त 1947 का हमारा था फ्राइडे। क्लियर? कोई डाउट्स? डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर बता रहे हैं, डाउट तो नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, हम 2-4-10 क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप करके देख लीजिएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल करके देख लीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो में। एक और क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जल्दी क्लियर हो जाएगा। निकाल, देखो अभी भी निकाल लोगे, पहले भी निकालो और अभी भी निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, देखना कितना ईजी है, बस देख लो। देखिए मैं ब्लैक मार्कर से निकाल रहा हूँ, बस बहुत ईजी इसलिए। देखिए मैंने बताया था कि 2000 सन, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है उसका जो ऑड डे होता है वो होता है 0। मैं शुरू से बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जो 20वीं शताब्दी है उसका ऑड डे होगा 0, क्योंकि 400 साल, 800 साल, 1600 साल, 1200 साल और 2000, मतलब 20वां शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ये टोटल ऑड डे की संख्या होती है 0। ओके, यानी कि इन सब की जो संख्या होगी वो भी 0। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, ये जो 20वीं शताब्दी हमारी ख़त्म हो गई है, 21वीं चल रही है, तो 20वीं तक का तो हमारा 0 हो गया। अब 20वीं तक का 0 हो गया, तो 20वीं के बाद हम 21वीं जब इन करते हैं तब जो हमारा 12 चल रहा है, ये 12 हमारा ईयर चल रहा है, लेकिन 11 तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम 11 ईयर की बात कर लें तो 11 ईयर में कितने टोटल ऑड डे निकलेंगे। तो 11 ईयर में ऑड डे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इसमें लीप ईयर, तो हमारे हिसाब से इसमें लीप ईयर हो जाएगा 2, तो 2 गुणे 2, यानी कि एक लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डे होते हैं, तो 2 लीप ईयर में होंगे हमारे 4 ऑड डे, यानी कि 2 गुणे 2 कर देंगे। और टोटल हम जो ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर हमारा निकलता है इसमें 9 गुणे 1, यानी कि हम कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 9, यानी कि टोटल हम बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 13, और इसकी हम बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 6। यानी कि मैंने बताया था कि जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी का 0 आया, और 11 साल का जो हमने ऑड डे निकाला वो आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ गया, तो इतना बड़ा बात थोड़ी है। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं।
अब हम बात करते हैं कि 8 मार्च तक। तो मैंने आपको शुरू से बताया कि जो जनवरी का कोड होता है वो होता है 3, और जो फरवरी का होता है, देखिए हमारा एक लीप ईयर है, 2012 हमारा एक लीप ईयर है जो भी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा था। तो 12 जब लीप ईयर है तो इसमें 2 और डे होते हैं लीप ईयर में, लेकिन हमारा कंप्लीट कहाँ हुआ कि इसमें 2 और डे डालेंगे। तो हम फरवरी में आते हैं, तो फरवरी में हर लीप ईयर के फरवरी में एक और डे होता है, ठीक है। और मार्च में 8 तक आए हैं, तो हम 8 9 लिख करके 8/7 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो 1 भी लिख सकते हैं या हम 8 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे तो आंसर वहीं आएगा, और 1 भी लिखेंगे तो आंसर वहीं आएगा। हम दोनों लिख करके ट्राई करते हैं। उसके बाद हमने 15 लिखने से आपको मना कर दिया था, बट ऐसा नहीं है कि 15 लिखेंगे तो गलत होगा, 15 लिखेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, और 1 लिखेंगे तो भी हमारा उतना ही आंसर आएगा। तो हम एक बार 8 भी लिख करके सॉल्व कर लेते हैं, और एक बार 15 भी 1 भी लिख करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा कितना आएगा, ये हो गया हमारा 4 और 8 12, और इधर 6 18 18 हो गया ना अभी हमारा टोटल। तो 18 की हम बात करें तो 18 को जो हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बच जाता है 4। अब 4 का मतलब क्या हुआ कि 0 1 2 3 4, 4 का मतलब हाँ बृहस्पतिवार हो रहा है, मतलब थर्सडे हो रहा है, थर्सडे हो रहा है ना मतलब। तो चेक कर लीजिएगा, 12 मार्च तो बहुत करीब है ना हम लोग, सॉरी वो तो भी केस में ही करीब में थे, बट ये भी चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलेंडर से। ओके, यानी कि हमारा हो गया 8 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था। ओके, ये तो हमारा हो गया 8 रखने पर। बट अगर जो हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, अब हम 1 भी रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 3 1 4 1 5, 5 हो गया। और यहाँ पर हमारा है 6, 5 6 हो जाएगा हमारा 11 होगा ना। और 11 से फिर हम 7 में डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा आ जाएगा 4, और फिर 4 का कोड आ जाएगा बृहस्पतिवार। अरे भाई 4 बृहस्पतिवार पे ही है, ठीक है। ओके, तो हमारे हिसाब से डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया जिसमें बहुत सारे मतलब 2-4-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आपसे कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगा, या मैं आपको रफली मतलब पर्सनली सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके।